वेलकम माय चैनल यूट्यूब चैनल बच्चों। अभी तक के हमने देखा था बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको सेंड की परीक्षा से संबंधित। अब परीक्षा से संबंधित पुनः मैं एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूँ, नोट मेकिंग कैसे बनाना। नोट मेकिंग आपने देखा होगा, नोट मेकिंग कैसे बनाया जाता है सबसे पहले। और एक्चुअली में नोट मेकिंग होती क्या है? नोट मेकिंग होती है संक्षिप्त रूप देना। संक्षिप्त रूप देने से मतलब ये होता है बच्चों कि नोट मेकिंग एक ऐसा है कि जहाँ पर हम छोटे छोटे पॉइंट्स बनाए जाते हैं और मध्य भाग में जो छोटे छोटे जो पॉइंट्स होंगे उस पॉइंट्स के आधार पर, जैसे मान लो पत्रकार बंधु है या कोई भी जो बहुत ज़्यादा समय में अपने संक्षिप्त रूप में लिखकर वो एक आर्टिकल्स बनाते हैं पूरा अपने पेपर्स के लिए, उस प्रकार से यहाँ पर जैसे मान लो नोट मेकिंग होता है, संक्षिप्त होता है, जिसके लिए संक्षिप्त विवरणी का अपन कहते हैं कि भाई संक्षिप्त कैसे नोट मेकिंग कैसे बनाया जाता है। इसके कुछ ज़्यादा ये नहीं है। बाकी एक बात ध्यान रखिए बच्चों, नोट मेकिंग में गाइड में क्या है या सर टीचर आपको क्या बता रहा है या फिर आप बोलोगे यार परफेक्ट, या जो आप पॉइंट्स निकालोगे वो आपके परफेक्टनेस कहलाते हैं। परफेक्टनेस मतलब गाइड में क्या है उससे लेना देना नहीं, बस हमें वो निकालना आना चाहिए, उसका टेक्निक हमें पता होना चाहिए। बच्चों सबसे पहले मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ जिसमें आपका उस आधार पर अगर आप नोट मेकिंग करोगे तो आपको फुल एंड फाइनल मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि किस प्रकार से हमें यहाँ पर नोट मेकिंग बनाना है। सबसे पहले तो नोट मेकिंग बनाते समय एक चीज़ का हमें ध्यान में रखना पड़ेगा बच्चों कि सबसे पहले ये आपकी उत्तर पुस्तिका है बच्चों। देखा बच्चों यहाँ पे क्या है, ये आपकी उत्तर पुस्तिका आई हुई है। एक आप क्या कीजिए बच्चों, यहाँ पे जैसे एक मार्जिन खींचेंगे आप उत्तर पुस्तिका में। मार्जिन खींचने के बाद बच्चों यहाँ पर एक मार्जिन आप पेंसिल से भी खींच सकते हो क्योंकि मध्य भाग में वो आना चाहिए। सबसे पहले बच्चों टेक्निक कैसी होती है बच्चों, ये आप जैसे मान लो गणेश जी बनाते हैं ना अपन, तो उसमें कैसे साँचा चाहिए, मिट्टी डाली की गणपति का साँचा बन जाता है। उस प्रकार से मैं एक आपको एक साँचा बना के बता रहा हूँ बच्चों, जहाँ पर आप ये साँचा है मतलब ये टेक्निक है, इसमें आप जब ना शब्दों को डालोगे तभी आपका नोट मेकिंग पूर्ण होगा। तो जैसे सबसे पहले मैंने यहाँ पर बच्चों देखो थोड़े से अंतराल पे ले लिया बच्चों, ये दे दिया, ये में मैंने यहाँ बच्चों डाल दिया टाइटल। अब ये बच्चों टाइटल जो होता है ना वह ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर पूरी लाइन लिखेंगे वैसा नहीं। एक तो ये क्या होगा, एक तो वो ना किसी भी नाउन के रूप में आएगा। टाइटल वो कहलाता है बच्चों जो पैसेज में बार बार शब्द आएगा और वो शब्द नाउन होना चाहिए। और दूसरी बात बच्चों, वो शब्द के जो कहानी है, उस शब्द जो आपने चुना हुआ है उसके वो कहानी उसके इर्द गिर्द घूमती हुई हमें मिलनी चाहिए। फिर उसके साथ हम लिख सकते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ, या फिर कुछ बहुत सारी चीज़ें हम उसके साथ डाल सकते हैं। तो ये हो गया बच्चों आपका टाइटल, यहाँ पर हम टाइटल लिखेंगे। उसके बच्चे बाद बी लिखेंगे बच्चों, यहाँ ए और बी के बाद यहाँ सीधा नोट्स डालेंगे बच्चों। क्या डालेंगे बच्चों? नोट्स। अब ये नोट्स बच्चों एक बात ध्यान रखो कि ये और बी इसमें एक के नीचे एक आना चाहिए बच्चों और टी के नीचे यन आना चाहिए। अब उसके बाद बच्चों हम देखते हैं पहला मेन पॉइंट मुख्य बिंदु होता है बच्चों। मुख्य बिंदु वो होता है बच्चों जो उसका मुख्य टाइटल के बाद मुख्य बिंदु आता है बच्चों, जो अपने उपबिंदु को दर्शाता है। उपबिंदु और मुख्य बिंदु एक दूसरे के सहजता आपस में इनका एक रिलेशन बनता है बच्चों। जैसे मान लो हमारे माता पिता का, हमारे बच्चों का माता पिता का जैसे रिलेशन होता है ना, वैसे इसका भी रिलेशन हमें ढूंढना पड़ेगा उस वाक्य में कि जो हम उपवाक्य निकल रहे हैं वो उससे संबंधित, और जो मुख्य वाक्य निकल रहा है उससे संबंधित उपवाक्य निकलना चाहिए। मतलब जो मेन वाक्य है, जो मेन पॉइंट है उससे संबंधित ही उप सब पॉइंट निकलना चाहिए बच्चों। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया बच्चों मेन पॉइंट, क्या लिखा बच्चों यहाँ पे? मेन पॉइंट, मुख्य बिंदु जो हम निकाल रहे हैं। फिर ये हमने पहले का मेन पॉइंट निकाल लिया बच्चों, क्या है पहला। अब इसी का हमें सब पॉइंट निकालना है, तो इसलिए यहाँ 1.1 होगा बच्चों। क्या होगा बच्चों? यहाँ 1.1। अब बच्चों मुझे एक बताओ कि मैंने 1.1 क्यों लिखा? क्योंकि मुझे इस पहले नंबर का यानी 1 का मुझे सब पॉइंट बनाना है, इसलिए मैंने ये सब पॉइंट इससे संबंधित है, ये जो मैंने मुख्य पॉइंट निकालना इससे संबंधित है, इसलिए मैंने इसको 1.1 बोला, इसलिए सब पॉइंट हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा बच्चों? ये सब पॉइंट।
अब बच्चों दूसरा 1.2, आप अपने को हिसाब से जितने सब पॉइंट है वो निकाल सकते हो बच्चों, जितने आपको समझ में आए। मैं यहाँ पे केवल 1.3 तक की सब पॉइंट निकाल रहा हूँ बच्चों, यहाँ सब पॉइंट निकाल। अब बच्चों एक चीज और कर सकते हैं, एक के नीचे एक आने के लिए बच्चों यहाँ पर आप पेंसिल से सीधी लाइन खींच लीजिए, यहाँ टी और इनके लिए सीधी लाइन खींचिए। पहले के लिए ये अलग अलग दिखना चाहिए, 1.1 अलग दिखना चाहिए, 1 2 3 अलग दिखना चाहिए आपको, ये अलग अलग एक टेक्निक है बच्चों यहाँ। अब वो एक के बाद यहाँ पे मुझे दूसरा पॉइंट निकालना है, तो मैंने क्या किया बच्चों, इस सीधा इसके वो दूसरे ही नंबर पे मैंने यहाँ 1 के बाद सीधा दूसरा लिखा। अब मुझे मेन पॉइंट, पहला मेन पॉइंट का जो भी आप लिखो, इसका पहला अक्षर और इसका पहला अक्षर सेम आना चाहिए। जैसे मैंने लिख दिया मेन पॉइंट, थोड़ा 19-20 हो जाए चलता, पर एक जैसा आएगा तो बड़ा मजा आएगा और आपको नंबर भी बहुत अच्छे मिलेंगे। अब हमें यहाँ दूसरा मेन पॉइंट निकालना है बच्चों, तो हम क्या करेंगे 2.1। हमने 2.1 क्यों किया बच्चों, क्योंकि ये दूसरे मेन पॉइंट का ये सब पॉइंट है, इसलिए हमने 2.1 किया। इसलिए हम यहाँ बच्चों और कोशिश करें कि इसके भी पूरा एक एक शब्द इसके लाइन में आए। ये हो गया बच्चों सब पॉइंट, क्या हो गया बच्चों यहाँ पे सब पॉइंट। अब बच्चों यहाँ पे दूसरा बच्चों यहाँ पे 2.1 हो गया। अब 2.2 ये इसका सब पॉइंट बनाया बच्चों हमने, 2.2 ये हो गया सब पॉइंट। 2.3 ये हो गया बच्चों यहाँ पे सब पॉइंट, ये हो गए बच्चों हमारे सब पॉइंट। अब बच्चों यहाँ हमें अगर तीसरा पॉइंट भी निकल रहा है तो 1 2 3 सीधा इसके नीचे हम लिखेंगे बच्चों, और इसके नीचे हम लिखेंगे मेन पॉइंट, तीसरा मेन पॉइंट। क्या हो गया बच्चों यहाँ तीसरा मेन पॉइंट हमने यहाँ पे डाला है। अब ये तीसरा है, इसलिए हम क्या करेंगे बच्चों यहाँ 3.1, क्या किया बच्चों हमने 3.1, तो यहाँ हो गया बच्चों सब पॉइंट। 3.1 यहाँ हो गया बच्चों सब पॉइंट। हम भी इसके 3 पॉइंट निकाल सकते, 3.1 3.2 हो सकता है 3.4 तक के भी जाए, कोई दिक्कत नहीं। अगर हमारा बन रहा है तो हम करेंगे, जरूरी नहीं कि हमारे गाइड में और मैं जो बता रहा हूँ वो होगा। आपको अपने मन से बहुत अच्छे से निकालना है, टेक्निकली आपको बताना है, बनना देखना है, लिखना है सब पॉइंट। अब बच्चों हमने यहाँ कितने पॉइंट निकाल ले, 3 पॉइंट निकाल ले। अब ये भी सी में आजकल समरी बंद हो गई है, समरी पूछी नहीं जाती है, तो ज्यादातर एब्रीवेशन पूछा जा रहा है बच्चों, जो आप यूज करते हो। तो एब्रीवेशन में डालेंगे बच्चों एब्रीवेशन का मतलब होता है बच्चों जो संक्षिप्त में जो अपन यहाँ पे डाल, जैसे मान लो बच्चों पहला अगर हमारे इसमें क्या आ गया बच्चों, यहाँ पे गवर्नमेंट आ गया बच्चों, क्या है ये गवर्नमेंट का आपने लिखा है। अगर मान लो बच्चों यहाँ आपने क्या किया, इस पूरे पॉइंट में अगर मान लो यहाँ आपने यहाँ पर मान लो आपने गवर्नमेंट का संक्षिप्त लिखा हुआ है, तो हमें यहाँ दर्शाना है बच्चों कि आपने संक्षिप्त जो लिया वो किसका। तो यहाँ हमारा पूरा स्पेलिंग, यहाँ GOVT संक्षिप्त हो गया, शॉर्टकट हो गया, इसका पूरा यहाँ पर हम स्पेलिंग लिखेंगे गवर्नमेंट। तो ये बच्चों हमने संक्षिप्त में किया, शॉर्टकट में किया, उसको यहाँ दर्शाया एब्रीवेशन में कि भाई मैंने ये लिखा था, इसका पूरा स्पेलिंग यहाँ पर लिख लिया, जो आपके पैसेज में भी मिलेंगे। दूसरा बच्चों अगर मान लो यहाँ पे हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे अगर मान लो हम इंपॉर्टेंट ऊपर में अगर मान लो बच्चों हमने इंपॉर्टेंट संक्षिप्त में लिखा, यहाँ कहीं आपने इंपॉर्टेंट आ गया, जैसे मान लो यहाँ आपका इंपॉर्टेंट आपका एक शब्द आपने लिख लिया स्पेलिंग, तो यहाँ इंपॉर्टेंट का स्पेलिंग पूरा लिख लो, ये एब्रीवेशन हो गया IMPORTANT। ज्यादा से ज्यादा 3 आप यहाँ लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ 3। तो यहाँ हमने इंपॉर्टेंट लिख दिया। कभी कभी क्या होता है बच्चों, हम एंड को भी संक्षिप्त रूप में करते हैं, क्या करते हैं यहाँ पे या संक्षिप्त में, तो यहाँ एंड करेंगे बच्चों, क्या करेंगे एंड, तो यहाँ हो गया बच्चों AND, एंड का चिन्ह हो गया बच्चों यहाँ पे। तो ये क्या हो गया बच्चों, एक प्रकार का हमारा टेक्निक हो गया। सबसे पहले बच्चों हमने क्या किया, टाइटल लिखा, क्या किया बच्चों यहाँ पे हमने टाइटल लिखा, फिर यहाँ नोट्स निकाला, नोट्स के बाद बच्चों यहाँ लिखा मेन पॉइंट निकाला, फिर यहाँ पे बच्चों हमने क्या किया सब पॉइंट बनाए, उसका 1.2 का सब पॉइंट बनाया, 1.3 सब पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे बच्चों क्या हो गया, मेन पॉइंट पुनः दूसरा मुख्य बिंदु निकाला हमने, उसके भी 2.1 2.2 2.3। अब आपको टेक्निक समझ में आ गई होगी बच्चों कि मैंने किस प्रकार से आपको यहाँ पर करवाया है। आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में मैं इसका फोटो निकाल के डाल दूंगा, इसका आपका डिस्क्रिप्शन में, तो आपको समझ में आ जाएगा इसका टाइटल का। अब बच्चों मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ, एक पैसेज का आपको उदाहरण, कैसे मैंने यहाँ पर मुख्य बिंदु निकाल के हमने यहाँ पर किस प्रकार से पॉइंट्स बनाए हैं बच्चों, हम यहाँ पर बताने जा रहे हैं बच्चों आपको कि भाई किस प्रकार से हमने यहाँ पर बनाया हुआ है आपको ये। अब बच्चों देखो यहाँ पे ये तो पॉइंट्स है, ये तो पैसेज है बच्चों, यहाँ पर हम बता रहे हैं, मैं आपको यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे सबसे पहले ये दिया गया है। अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या दिया गया, हमें पहले तो टाइटल निकालना बच्चों। सबसे पहले मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ बच्चों, क्या दिया गया पहले बच्चों हमारा, ये मैंने क्या बताया था बच्चों यहाँ पे टाइटल,
तो पहले हम क्या निकालेंगे बच्चों, यहाँ से टाइटल ढूंढेंगे बच्चों यहाँ पे। अब टाइटल वो ढूंढते हैं बच्चों जिसमें जो बार बार शब्द आ रहा है और बार बार शब्द आने के साथ साथ वह वाक्य जो है वो पूरी का पूरा पैसेज उसके इर्द गिर्द घूमना चाहिए, वो कहानी उस पर डिपेंड करती है। बार बार शब्द जैसे मैं पढ़ा, इन मॉडर्न वर्ल्ड honesty has lost its meaning, wealth plays an important role in man's life today, value of money has gone high, everyone wants to become rich without hard labor, he does not hesitate to adopt any means at all to become rich, but still some people appreciate honesty। देखो बच्चों यहाँ पे honesty शब्द कितने बार आ गया, बहुत बार आ गया, 2 बार आ चुका है और इसके बारे में यहाँ बताया जा रहा है। ये honest man, देखो बच्चों यहाँ पे आ गया honest, है ना बच्चों, यहाँ पे सारी। अब हमें एक चीज बताया बच्चों कि ऑनेस्ट जो आया है शब्द, तो यहाँ पर जो एक कहावत है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, क्या हो जाएगा बच्चों, इसका टाइटल होगा ऑनेस्टी, HONESTY, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ये हो गया बच्चों, क्या हो गया यहाँ पे, इसका टाइटल हो गया बच्चों, मैंने बताया। अब बी में बच्चों यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, नोट्स लिख रहा हूँ बच्चों। अब हमें नोट्स स्टार्ट करना है, क्या करना स्टार्ट बच्चों, यहाँ पे नोट्स स्टार्ट करना है हमारे। अब नोट्स में हमें पहला मेन पॉइंट निकालना है बच्चों, मुख्य पहला पॉइंट निकालना है बच्चों हमें यहाँ पे। तो हम बताते हैं इस पॉलिसी में क्या दिया गया। अब अगर हमें ये देखो, अब देखो बच्चों यहाँ पर पॉइंट्स कैसे निकाले जाते हैं वो पहले हम देखेंगे। इन मॉडर्न वर्ल्ड, क्या दिया बच्चों यहाँ पे, इन मॉडर्न वर्ल्ड। अब देखो इन मॉडर्न वर्ल्ड हम यहाँ पर पहला मेन पॉइंट निकाले, इन मॉडर्न, क्योंकि ये 3-4 लाइन जो है ना बच्चों इसी के बारे में, इन मॉडर्न वर्ल्ड, इसमें आपको सब पॉइंट मिलेंगे बच्चों। यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ सब पॉइंट। तो हम देखते हैं बच्चों क्या क्या है। इन मॉडर्न वर्ल्ड क्या लिखा मैंने यहाँ पहले, इन मॉडर्न वर्ल्ड, MODERN, इन मॉडर्न वर्ल्ड, ये मुख्य पॉइंट हो गया बच्चों। अब हमें क्या करना है बच्चों, इसका सब पॉइंट, मतलब इसी से संबंधित हमें उपवाक्य निकालना है बच्चों। अब देखो यहाँ उपवाक्य क्या लिखना है, इन मॉडर्न वर्ल्ड। इन मॉडर्न वर्ल्ड का अर्थ बोलता है बच्चों कि इन आधुनिक विश्व में ऑनेस्टी, यहाँ फिर आप अगर देख सकते हैं यहाँ डैश करके ऑनेस्टी भी यहाँ लिख सकते हो, लेकिन क्या है, अब देखो इन मॉडर्न वर्ल्ड में क्या है भाई, ऑनेस्टी हैज लॉस्ट मीनिंग। तो क्या हो गया बच्चों यहाँ पे, लॉस्ट मीनिंग, क्या हो गया बच्चों यहाँ पे, लॉस्ट मीनिंग। कौन बच्चों, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी ने क्या किया, यहाँ पे ऑनेस्टी लिखो और लिखो वहां पे बच्चों लॉस्ट मीनिंग, लिखा मैंने यहाँ पे ऑनेस्टी, HONESTY, ऑनेस्टी क्या हो चुकी है बच्चों यहाँ पे, लॉस्ट मीनिंग, MEAN। अब मीनिंग का शब्द मैंने यहाँ पे शॉर्टकट कर दिया बच्चों, मीनिंग, क्योंकि सामने लिखना नहीं हमें। फिर उसके बच्चा 1.1 निकल गया बच्चों। अब देखो, विच प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मैन्स लाइफ टुडे। अब क्या दिया, विथ प्लेज, वेल्थ प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल माइंड, वैल्यू ऑफ मनी हैज गॉन। अब देखो यहाँ पे, एवरीवन वांट्स बिकम रिच विदाउट हार्ड लेबर, ही डज नॉट हेजिटेट अडॉप्ट एनी मीन्स टू ऑल बिकम रिच, बट सम पीपल अप्रिशिएट ऑनेस्टी, ऑल रीजन। अब बच्चों यहाँ पे देखो क्या दिया गया, इन मॉडर्न ऑनेस्टी क्या दिया है, वेल्थ प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मैन्स लाइफ टुडे, ये इससे संबंधित नहीं है। अब उसके बाद वैल्यू ऑफ मनी हैज गॉन हाई, ये भी इससे संबंधित नहीं। एवरीवन वांट्स टू बिकम रिच विदाउट हार्ड लेबर, ये भी यहाँ पर नहीं है। ही डज नॉट हेजिटेट अडॉप्ट एनी मीन्स और बिकम रिच, बट स्टिल सम पीपल अप्रिशिएट ऑनेस्टी। अब देखो यहाँ पे ऑल रीजन, आई नॉट में ऑलवेज ब्रेव। अब देखो यहाँ मॉडर्न वर्ल्ड में क्या दिया गया हम बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले, अब देखो सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए इन मॉडर्न वर्ल्ड में, इन मॉडर्न वर्ल्ड में क्या हो गया है, ऑनेस्टी हैज लॉस्ट मीनिंग। अब ऑनेस्टी हैज लॉस्ट मीनिंग हो गया। अब वेल्थ प्लेज एन इंपॉर्टेंट, तो इन मॉडर्न वर्ल्ड में क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे वेल्थ, यहाँ पे पहला पॉइंट लेंगे, वेल्थ प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन मैन्स लाइफ। तो क्या होगा बच्चों, इसी में से हमें एक पॉइंट बनाना है बच्चों, सेकंड पॉइंट। तो क्या हो गया, 1.2 यहाँ पर लिखेंगे बच्चों। इन मॉडर्न वर्ल्ड में ऑनेस्टी एक तो क्या हो गई, लॉस्ट हो गई, दूसरा वेल्थ, WEALTH, वेल्थ यानी संपत्ति, वेल्थ प्लेज इंपॉर्टेंट रोल, दूसरा पॉइंट बन गया बच्चों, कौन सा, वेल्थ प्लेज को हमने शॉर्टकट बना दिया, वेल्थ प्लेज, इंपॉर्टेंट रोल को, इंपॉर्टेंट को शॉर्टकट बनाया। दूसरा बोलता है वैल्यू ऑफ मनी हाई, तीसरा पॉइंट बनेगा बच्चों यहाँ पे 1.3 में, वैल्यू ऑफ मनी हाई, VALUE, वैल्यू ऑफ मनी हाई, वैल्यू ऑफ मनी हाई।
मतलब इन मॉडर्न वर्ल्ड में क्या चीजें होगी बच्चों, ऑनेस्टी लॉस्ट मैन, दूसरा वेल्थ प्ले इंपॉर्टेंट रोल, मतलब संपत्ति का रोल बहुत महत्वपूर्ण रहा है, वैल्यू ऑफ मनी हाई, मतलब जो पैसों की वैल्यू जो है बच्चों वो ऊंची हो गई है। अब बच्चों सबसे पहले क्या दिया गया है, 1.4 भी बन रहा है बच्चों यहाँ पे, कैसे अब बोलोगे, देखो यहाँ पे ही डज नॉट हेजिटेट एडॉप्ट एनी मीन्स टू ऑल टू बिकम रिच, यानी विदाउट हार्ड लेबर, देखो बच्चों विदाउट हार्ड लेबर ऑल बिकम रिच, तो अपन लिख सकते हैं विदाउट हार्ड लेबर, विदाउट हार्ड लेबर, विदाउट हार्ड लेबर बिकम रिच, बिकम को शॉर्टकट बना दो बच्चों, बिकम रिच, बिकम रिच, विदाउट हार्ड लेबर बिकम रिच। अब बच्चों यहां पर क्या हो गया, अब यहां तक हो गया, और देखते नीचे, ऑनेस्ट मैन इज ऑलवेज ब्रेव, ही इज नॉट एफ्रेड टू एनीबॉडी, ट्रथफुल एंड लाइक एवरीबडी। यहाँ पर बच्चों देखो यहाँ पे एन ऑनेस्ट मैन इज ऑलवेज ब्रेव, ही इज नॉट एफ्रेड। अब यहाँ पे हमें सेकंड पैराग्राफ में यहाँ देखना है बच्चों क्या करना है, ये एन ऑनेस्ट मैन इज, तो दूसरा मेन पॉइंट हम अपने मन से निकालेंगे, क्या है बच्चों, एन ऑनेस्ट मैन इज, अब वो कैसा है बच्चों, ऑलवेज ब्रेव, तो 2.1 क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, ऑलवेज ब्रेव, समझ में आ गया बच्चों आपको, ऑलवेज ब्रेव, BRAV, ऑलवेज ब्रेव हो गया बच्चों। अब क्या है बच्चों, ही इज नॉट एफ्रीड एनीबडी, नॉट एफ्रीड, 2.2 क्या हो जाएगा बच्चों, नॉट एफ्रीड, डरता ही नहीं हो किसी से, नॉट एफ्रीड, ही इज ट्रुथफुल एंड लाइक एवरीबडी। अब लाइक 2.3 क्या हो जाएगा बच्चों, लाइक एवरीबडी, देखो बच्चों यहाँ लाइक एवरीबडी, लाइक एवरीबडी। ऑन अदर हैंड लाइक ग्रीडी एंड कनिंग पीपल कैन मैन बट दे आर नॉट लाइक पीपल। अब यहाँ पे ग्रीडी चालाक मनुष्य के बारे में, ऑनेस्टी शुड बी मेंटेन एवरीवेयर। अब देखो यहाँ पर क्या है, ऑनेस्टी स्टिल इंपॉर्टेंट, यहाँ देखेंगे तीसरा मेन पॉइंट बना लेंगे हम, तो क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पे, ऑनेस्टी स्टिल इंपॉर्टेंट, स्टिल इंपॉर्टेंट। अब स्टिल इंपॉर्टेंट कहाँ है बच्चों, यहाँ पे, यहाँ कहाँ होता है महत्वपूर्ण, इन स्कूल, एट होम, इन स्कूल, कहाँ इंपॉर्टेंट है बच्चों यहाँ पे, 3.1 में होगा बच्चों, इन स्कूल, एट होम, अगर हमारा घर पे अच्छा डिसिप्लिन रहेगा तो सारी चीजें होगा, इन स्कूल, ये हो गया बच्चों। अब 3.2 among friends, एंड 3.3 बच्चों इन द प्लेग्राउंड। अब उसके बच्चा देखो तो एन ऑनेस्ट पर्सन ऑलवेज ओबे द लॉ सो फ्रॉम सीरियस ट्रबल, ऑनेस्टी ऑलवेज गिव्स ब्रूटल स्ट्रेंथ सो टेक्स एनी चैलेंज और कंट्रोल। वन अदर हैंड डिसऑनेस्ट पर्सन कैन नेवर बी श्योर एनीथिंग, ही विल ऑलवेज इज इन प्लॉटिंग। अब बच्चों यहाँ पर चौथा पॉइंट अगर बनाना है तो हम बना सकते हैं बच्चों, यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ चौथा पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, ए डिसऑनेस्ट पर्सन, ये डिसऑनेस्ट पर्सन क्या करता है बच्चों, यहाँ पे नेवर श्योर एनीथिंग, नेवर ऑलवेज बिजी, यहाँ पे बिजी इन प्लॉटिंग, सो ही नेवर गेट्स पीस, एन ऑनेस्ट मैन रिवॉर्डेड इन सक्सेस। तो यहाँ दी गई श्योर ऑफ एनीथिंग, क्या होगा वो, नेवर श्योर ऑफ एनीथिंग। तो 4.1 नेवर श्योर ऑफ एनीथिंग। 4.2 होगा बच्चों यहाँ पे बिजी इन प्लॉटिंग, BUSY, बिजी इन प्लॉटिंग। तो बच्चों ये हो गए हमारे, क्या हो गए बच्चों यहाँ पे, मेन पॉइंट्स हो गए बच्चों यहाँ पे, है ना। अब हम यहाँ पर अपन ने जो यहाँ दो चीजें हैं बच्चों, यहाँ पर हम एब्रीवेशन निकालते बच्चों, यहाँ पे ए, ये हो गया बी और यहाँ पे सी, ये आ गया बच्चों यहाँ सी में क्या करेंगे बच्चों, अब सी में हम एब्रीवेशन लिखेंगे, एब्रीवेशन। अब एब्रीवेशन में हमें बच्चों सबसे पहले हमने बनाया बच्चों क्या, यहाँ पे एक पॉइंट्स बनाना है बच्चों, अपन ने यहाँ बनाया है, यहाँ
बिकम को शॉर्टकट बनाया बच्चों, वो लिखेंगे ये हम यहाँ पे। और यहाँ पर और एक बनाया बच्चों हमने इम्पोर्टेंट, ये एक बनाया बच्चों यहाँ पर शॉर्टकट बनाया हमने यहाँ पे, ये एक इम्पोर्टेंट और एक बिकम हमें यहाँ पर बनाना है बच्चों, उसका और एक मीनिंग यहाँ पे इस प्रकार से। तो बच्चों पहला क्या, MEAN मीन का क्या हो जाएगा बच्चों, मीनिंग, MEANING मीनिंग। नंबर 2 में बच्चों हमारा क्या दिया गया बच्चों, यहाँ में बिकम को बनाया, BC करके दिया था मैंने, तो यहाँ लिखो बिकम, BECOME बिकम। और तीसरा बच्चों यहाँ पर क्या बचा है हमारा, इम्पोर्टेंट, IMP, इम्पोर्टेंट को IMPORTANT इम्पोर्टेंट। तो बच्चों यहाँ पर ये हो गया बच्चों, आपका क्या हो गया बच्चों, मैं इसका डिस्क्रिप्शन भी आपको उसमें फोटो डालूंगा बच्चों। अब ये तो हो गया बच्चों आपको आज प्रैक्टिकली एक पैसेज के साथ मैंने किया। आने वाले वीडियो में बच्चों में 4 से 5 आपको जो पैसेजेस है, जो नोट मेकिंग पैसेज है, उसको किस प्रकार से बनाया जाता है प्रैक्टिस दिलाऊंगा बच्चों। तो मेरा इस चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और एंजॉय करिए, और 100 में से 100 मार्क्स लिए। थैंक यू।